अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद एनिश। टुडे जो हम लोग कर रहे हैं वो है मरूनिश गोल्डन हेलो लुक। ठीक है, आप लोग भी ये ट्राई कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा और मुझे बताइएगा ये लुक आप लोगों को कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये मिस रोज़ का कंसीलर लेंगे। आज मैंने आईब्राउज़ नहीं करी, अपनी आईब्राउज़ में पहले से फिलअप कर चुकी थी, तो बस हम कंसीलर से अपनी आई बेस जो है वो लगाएंगे ताकि हमारे जो सारे शेड्स हैं वो बहुत वाइब्रेंट होकर इसके ऊपर आएँ। और ये सबसे पहले लाइटेस्ट शेड लेंगे। मैंने इसी लाइन के सारे शेड्स यूज़ किए हैं, लाइट टू डार्क। तो सबसे पहले हम ये लाइटर शेड लेंगे और इसको हम एज अ ट्रांजिशन शेड जो है वो अप्लाई करेंगे और इसकी बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। इतनी ब्लेंडिंग करनी है हमने इसको बार बार अप्लाई करके कि इसका यानी कि जितना डार्क हो सके उतना डार्क इसका कलर जो है वो हमें नज़र आए। ये लाइटर शेड है और इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। इस लुक के अंदर सारा काम ब्लेंडिंग का है। इसके बाद हम इससे डार्क वाला शेड लेंगे और उससे हम जो है वो अपनी क्रीज लाइन पर अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। हमें एक ह्यू क्रिएट करना होता है। ह्यू का मतलब होता है कि लाइट से डार्कर की तरफ आपका जो है वो शेड जाना चाहिए और इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। ये जितना अच्छा ब्लेंड होगा उतनी ही खूबसूरत जो है ये लुक लगेगा। ये स्मोकी लुक होता है और इसमें हम सेंटर के अंदर गोल्डन का टच देते हैं। उसके बाद हम ये डार्कर शेड देंगे, मरूनिश कलर है ये, और इससे फिर हम जो है वो अपनी क्रीज लाइन को प्रोमिनेंट करेंगे। अच्छी तरीके से इसकी ब्लेंडिंग करनी है और डिपोजिशन करनी है। शेड की प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा करके लेना है हमने और उसके बाद हम इसको डिपॉजिट करते जाएंगे और ब्लेंड करते जाएंगे, फिर डिपॉजिट करेंगे, फिर ब्लेंड करेंगे और बस ये इसी तरीके से आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर दोनों पर अप्लाई करना है इसको और अच्छी तरीके से इसकी ब्लेंडिंग करनी है। सेंटर वाला जो एरिया है उसको हमने छोड़ देना है और इसकी बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करनी है। इसके अंदर सिवाय ब्लेंडिंग के और कोई काम नहीं है। मतलब आपकी जितनी परफेक्ट ब्लेंडिंग होगी इसके उतना ही खूबसूरत रिजल्ट आएगा। उसके बाद मैंने ये कंसीलर लिया और इससे जो ये मेरा सेंटर जो आई बॉल का एरिया है सेंटर वाला, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा कंसीलर लेके एक बॉल की तरह यानी कि सर्कल की तरह मैं एक शेप बना दूंगी जहाँ पे हम अपना गोल्डन जो शेड है उसको डिपॉजिट करेंगे और एक हेलो लुक जो है वो देगा वो। तो ये मैंने बहुत सफाई के साथ हमने काम नहीं करना है इसमें, बस अच्छी तरीके से एक जगह बना लेनी है यानी कि एक थोड़ी सी स्पेस बनानी है जहाँ पे हमारा गोल्डन शेड जो है वो थोड़ा प्रोमिनेंट होकर आए। तो सबसे पहले हम ये ग्लैमरस की पैलेट में से ये येलोइश गोल्डन सा शेड है, मैंने सबसे पहले ये अप्लाई किया और इसको हमने जो एरिया अपना कंसीलर से कंसील किया था यानी कि जो हमने एक जगह स्पेस बनाई थी उसको अच्छी तरीके से जो है हमने इधर अप्लाई कर देना है। और इसके बाद ये इंटरफेरेंस लिया मैंने क्रायोलन का और इसको फिर हमने ये वाटर बेस होता है इसको वाटर के साथ लगाया और इसी जगह के ऊपर अच्छी तरीके से थोड़ा ऊपर से कम और नीचे की तरफ से थोड़ा सा कम और ऊपर की तरफ से हम थोड़ा सा इसको फैला देंगे क्योंकि इसके साथ हमने अभी और ब्लेंडिंग करनी है और इसको अच्छी तरीके से लगाएंगे। कोई जगह हमने खाली नहीं छोड़नी। काम आपका जितना सफाई से होगा उतना ही ये खूबसूरत लुक देगा। और ये देखें ये कुछ इस तरह से लगेगा और ये ऐसा लुक हो जाएगा। इसके बाद हमने फिर वही मरूनिश जो शेड था उसके साथ हमने इसके एजेस को जो है वो ब्लेंड कर देना है ताकि कोई भी हार्श एजेस जो है वो नज़र ना आए और कोई भी हमारी क्रीज लाइन बाकी ना रहे इसके अंदर। और बहुत अच्छी से सारा काम इसमें फिर मैं वही कहूँगी कि ब्लेंडिंग का है। उसके बाद हमने इसमें जो है वो एक बोल्ड आईलाइनर लुक देना है। तो ये बोल्ड आईलाइनर लुक देंगे हम। इसमें थोड़ा आईलाइनर यानी कि बोल्ड करके लगाएंगे चौड़ा। ये क्रायोलन का आईलाइनर है, मैंने जो है कि काजल लाइनर जिसको कहते हैं वो है ये और वो मैंने अप्लाई कर दिया है अच्छी तरीके से। आई थोड़ा थोड़ा करके इसलिए मैं लगाती हूँ क्योंकि फिर हम जब थोड़ा थोड़ा करके शॉर्ट चीज़ों को लेके जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें मिस्टेक के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको लॉक किया मिस रोज़ के लाइनर मार्कर लाइनर के साथ मैंने इसको लॉक कर दिया अपने काजल लाइनर को क्योंकि ये स्मज हो जाता है तो हम नहीं चाह रहे कि ये फैले, तो इसलिए मैंने इसको मिस रोज़ के लाइनर के साथ मार्कर जो होता है उससे स्मज जो है लॉक कर दिया। उसके बाद ये मैंने हाइलाइटर लगाई। ये भी क्रायोलन का इंटरफेरेंस है मेरे पास सिल्वर गोल्डन कलर का, उससे हाईलाइट करके मैंने नीचे वही जो ऊपर लाइटर से लेके डार्कर की तरफ गए वही सेम जो है वो हमने नीचे वाली आइज़ के ऊपर जो है वो अप्लाई कर देना है। नीचे जो हमारी वाटर लाइन है उसके ऊपर
अच्छी तरीके से अंडर आई के अंदर ब्लेंडिंग करनी है। वही लाइट शेड या फिर उससे डार्क शेड या, और ये वही ब्लैक जो काजल था मेरा क्रायोलन का, वो लेके मैंने एक थोड़ा सा उसके अपनी क्रीज लाइन पे लगा के और इसको बस ब्लेंड कर दिया, ताकि एक डेप्थ मेरी आई में जो है वो आ जाए। और उसको अच्छी तरीके से फिर मैंने ब्लेंड किया है, और दोबारा ब्लेंडिंग और बस ब्लेंडिंग। और इसके बाद ये मैंने अपने लैश कर्लर से लैशेस को कर्ल किया। ये वंडर लैश मस्कारा है गोल्डन रोज़ का, इससे मैंने अपने लैशेस पे लगाया है। आउट ऊपर वाली लैशेस और इनर लैशेस दोनों के ऊपर अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। और फिर बस ये लगा रहे हैं मस्कारा। उसके बाद ये है लैशेस जो मैंने अप्लाई की। ये भी मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ करी थी, 100 या 200 की लैशेस थी। बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट आता है इनका। और ये हमारा जो लुक है वो तैयार हो गया। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।